अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नमाज ईद उल फितर के लिए दोनों शहरों की ईदगाहों में नक़ाइस से पाक इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने मुतल्लिक़ा अरकान असम्बली के हमरा किया दौरा। SPR जोबली हिल्स में बनाई गई ईदगाह का BRS रुकन असम्बली ने किया दौरा। नमाज ईद उल फितर के लिए बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाने का तयख़ुन। GHMC की जानिब से मुख्तलिफ जोन्स में समर कोचिंग का आगाज। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद स्विमिंग पूल्स में कोचिंग का किया इफ्तिताह। IPL क्रिकेट मैचेस में चलाए जा रहे क्रिकेट बैटिंग रैकेट्स बेनकाब, नकद रकम व दीगर अशिया जब्त। SOT मेडशल की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। ईद उल फितर की नमाज के सिलसिले में ईदगाहों में इंतजामात के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। मजलिस की रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने जुमेरात को सदरनशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान और मुख्तलिफ महकमे जहात के अहदेदारों के हमरा ईदगाह मीर आलम का दौरा किया। इस मौके पर शामियानों, कूलर्स, पानी और बरक़ी के मौसर इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। अलावा ट्रैफिक के मौसर बहाव पर भी तवज्जो दिलाई गई। रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने इजलास में जोनल कमिश्नर की अदम शिरकत पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मीर आलम ईदगाह में सबसे ज़्यादा ईद उल फितर में मुसल्ली जमा होते हैं, लेकिन मुतालिका महकमे जात अदम संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने भी ईदगाह मादनापेट का वक्फ बोर्ड के सदरनशीन के साथ दौरा किया और ईद की नमाज के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि मादनापेट की ईदगाह में नमाज ईद सुबह 10 बजे होगी। उन्होंने कहा कि कूलर्स और शामियानों की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। कोई और बुला लो ना। वहाँ पे भी वही बोला मैं, वहाँ पे भी 2,20,000 बहुत एक जैसा सलूक करो। ऑलरेडी मैं इन्फॉर्म कर दिया। ईदगाह है, वहाँ पर नमाज ईद उल फितर ठीक 10 बजे होगी और आज उसके इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह साहब तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पूरे ऑफिसरों के साथ ये दौरा करें। अंदरून ईदगाह जो सीलिंग का काम होता है उसको तो पहले ही मंजूरी दे दिए और वो काम भी हो गया है। यहाँ पर कटिंग का काम था, झाड़ों की, वो भी काम हो, सफाई हुई है। अब रहा सवाल बाहर और यहाँ के शामियानों का। बाहर के इलाके में शामियानों के लिए मस्जिद आज बात करके उसकी मंजूरी दी है चेयरमैन साहब। बाहर जो ईदगाह की हद है उसकी हद से पहले से लेके पिछले जहाँ तक जा सकते वहाँ तक शामियाने नस्ब करें और वहाँ पर शतरंजियों का भी इंतज़ाम करें नमाजियों के लिए। पानी के इंतज़ाम के लिए वाटर वर्क्स के लोगों को बता दिया गया कि पानी का माकूल इंतज़ाम, पीने का पानी और वज़ू के पानी का अलग-अलग इंतज़ाम किया जाए। इस फिक्र के लिए हमेशा जिसको देते थे उनको दिए हैं। उन्होंने मस्जिद बाहर के हारानों को भी नस्ब करने का ऐलान किया है। जुमला मसाइल की यकसुई के लिए सिटी के ईदगाह खासकर गोलकुंडा किले से लेकर मीर आलम टैंक का और जहाँ कहीं भी हमारे वक्फ बोर्ड की जानिब से जितने ईदगाहों की जिम्मेदारी हम लेते हैं उसको बाखूबी से हम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट देकर यहाँ पे खासकर टेंट का और खुसूसी इंतज़ाम जितने महकमे हैं, चाहे वो पुलिस का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, वाटर वर्क्स का हो और R&B का हो, ये सब महकमों को एक साथ लेकर सबकी जानिब से, सबके कोऑर्डिनेशन से, खासकर हमेशा से MLA साहब मौज़म खान साहब खुसूसी यहाँ पर और हमारे कारवान MLA साहब गोलकुंडा किले की जानिब से हर जितने भी ईदगाह हैं ये टोटली ये सराउंडिंग में आप सबकी सरपरस्ती में यह काम होता है और हुकूमत की जानिब से खासकर इसके अंदर हमारे
महमूद अली साहब, होम मिनिस्टर साहब, जितना पुलिस का महकमा है ये सब पूरा एक्टिवली यहाँ काम करते हैं। और जितने लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आते हैं, करीब यहाँ पर ये ईदगाह जो है, ये ईदगाह में 2 लाख के ऊपर लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। उनके खुसूसी इंतज़ामात के लिए, जैसा कि पानी पीने का हो, क्योंकि ख़ासकर ये दुबकाले में है, और सुबह 10 बजे यहाँ पे नमाज का इंतज़ाम किया गया है और ठीक 10 बजे यहाँ पे नमाज होंगी। और ये नमाज से पहले का जो खुतबा है 9 बजे से 9:30 बजे तक हमारे शफीउल्लाह साहब यहाँ पे खुतबा करेंगे, सैफुल्लाह साहब, और उसके बाद जाफ़र पाशा साहब का 9:30 से 10 बजे तक होगा। और 10 बजे से जो नमाज के पानी पीने का हो, क्योंकि ख़ासकर ये दुबकाले में है, और सुबह 10 बजे यहाँ पे नमाज का इंतज़ाम किया गया है और ठीक 10 बजे यहाँ पे नमाज होंगी। और ये नमाज से पहले का जो खुतबा है 9 बजे से 9:30 बजे तक हमारे शफीउल्लाह साहब यहाँ पे खुतबा करेंगे, सैफुल्लाह साहब, और उसके बाद जाफ़र पाशा साहब का 9:30 से 10 बजे तक होगा। और 10 बजे से जो नमाज की तैयारी होगी, जनाब हाफिज़ रिजवान कुरैशी साहब जो ख़तीब है मक्का मस्जिद के, उनकी जानिब से यहाँ पे नमाज होंगी। 10 बजे ठीक यहाँ पे नमाज का इंतज़ाम किया गया है। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, यहाँ पर वज़ू का भी इंतज़ामात है, लेकिन जितना हो सके अपने घरों से अगर वज़ू करके आए तो ठीक रहेगा। और ख़ासकर यहाँ पे जो पार्किंग का इश्यूज़ है, क्योंकि रोड एकदम चौक होने से छोटी रोड है, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ जितना हो सके बड़े गाड़ियों को या 2 व्हीलर्स को रोडों पे ना रखते हुए, उसको सही पार्किंग में रखते हुए एक दूसरे किसी और मुसल्ली को तकलीफ ना हो ऐसा देखकर आइए, क्योंकि साथ में हर किसी के फैमिली छोटे बच्चों को भी लेकर आते हैं लोग, जिसमें बहुत तकलीफ होंगी सबको। तो जितनी वक्फ बोर्ड की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो इंतजामात थे प्रीवियसली भी हमेशा से अच्छे हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस साल भी हम इंशाअल्लाह ताला पूरा उनकी कोऑर्डिनेशन से अच्छे इंतजामात किए गए हैं और इंशाअल्लाह कोई चीज़ की परेशानी नहीं होगी। शुक्रिया। SPR हिल्स से जुबली हिल्स से MGN ग्राउंड पर कायम की गई ईदगाह में नमाज ईद उल फितर के लिए नज़्म किया गया है। मुतालिका रुकन असम्बली मागंटी गोपीनाथ ने मज़कूरा ईदगाह पर पहुँच कर नमाज ईद उल फितर के लिए किए जा रहे इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि नक़ाइस से पाक इंतज़ामात को यकीनी बनाएँ। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर के अलावा सरगर्म BRS कारकुन और ईदगाह कमेटी के अरकान भी मौजूद थे। आज जुबली हिल्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे डिवीज़न प्रेसिडेंट्स और कॉरपोरेटर्स राजकुमार पटेल, CN रेड्डी, देदीपिया पूरे इधर आए। ये ईदगाह पहले टाइम जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में एक्चुअल 9 एकड़ चिल्लर था। इसमें ये ग्राउंड को ईदगाह बना के ईद के दिन पूरों को इनविटेशन से भी भेजा रहे, पूरे डिवीज़न से लीडर्स पूरे। तो एक अच्छा मैसेज जाता। आज तक कोई भी नहीं सोचे ये ऐसा ग्राउंड होता और ऐसा ईदगाह के लिए कर सकते बोल। फिर हर एक ईद कर रहे, बदकमा कर रहे, ये क्रिसमस परसों कर रहे, बहुत ज़बरदस्त कर रहे। और बच्चों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट लगा रहे, टूर्नामेंट भी अच्छा सक्सेस हुआ। तो इतना अच्छा काम आ रहा है ये ग्राउंड। ऐसा ग्राउंड रहना हमारा, मेरे को बहुत किस्मत है, मैं इधर के MLA हूँ और हमारे पब्लिक भी बहुत खुशी से है। क्या बोलता है, ऐसा ग्राउंड आए तो इमीडिएटली डबल बेडरूम बन देना, वो बन देना, ये बन देना देख रहे। पर हम लोग क्या है, फ्यूचर में एक अच्छा स्टेडियम बनाएंगे, अच्छा ये आगे पीछे पूरे बस्तियों के बच्चे अच्छा टूर्नामेंट में अच्छा खेलते। कल एक बच्चा है क्रिकेट टूर्नामेंट में मेडल लाया, तो बच्चों को देख के बहुत खुशी हुई मेरे को। वो बोरबंडा से आए लोग। वैसा बच्चे आगे एक आगे बढ़ना, ये ग्राउंड वैसा ग्राउंड बनाए। मगर ईदगाह तो पहली टाइम रिकॉर्ड है इधर ईदगाह बना रहे। तो गवर्नमेंट के तरफ से भी हम लोग नायब सदर नशीन प्लानिंग कमीशन विनोद कुमार ने BRS के आत्मा सम्मेलनम से खिताब करते हुए BJP कायदीन को रियासत की तरक्की के मसले पर खुले मुबाहिस का चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की BRS हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में बग़ैर मरकज़ी हुकूमत के ताउन के कई एक तरक्याती कामों को पाए तकमील कर चुकी है और रैतु बीमा, रैतु बंधु के अलावा दलित बंधु प्रोग्रामों को कामयाबी के साथ रूब अमल लाया जा रहा है। जबकि वज़ीर आज़म ने
2 करोड़ नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने और हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करवाने का वादा किया था, लेकिन इख्तिदार पर आने के बाद उन्होंने अपने उस वादे को पूरा नहीं किया। रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिद्दीन ने अपने हल्के में ईदगाहों का आज सदर नशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान के अलावा बल्दी बरखी और आबरसानी के अहदेदारों के हमरा दौरा किया। रुकन असम्बली ने ओवैसी ग्राउंड, ईदगाह पेंशनपुरा, ईदगाह कुतुब शाही सात गुम्मत, ईदगाह ही पंचखाना, ईदगाह लंगर हाउस और हकीम पेट ईदगाह का दौरा करते हुए अहदेदारों को मौसर इंतजामात पर तवज्जो दिलाई। इस मौके पर पुलिस के अहदेदार भी मौजूद थे। नमाज ईद के दौरान पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी गई। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान ने भी इस सिलसिले में अहदेदारों से कहा कि नमाज ईद के मौके पर मुसल्लियों को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए, जबकि ट्रैफिक के मौसर इंतजामात पर भी तवज्जो दिलाई गई। साहब से जो ना बहस करना बोलो क्या बोल रहे साहब, कोई भी इन्वॉल्व नहीं होना, सिर्फ आर्गेनाइजर वाले काम करना, कोई पैसे जो नाम दिए थे वही नाम प्रपोज करना, उनसे कल साहब को कल फोन करके यहाँ कर नीचे कर बोला उधर यशवंत साहब। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद स्विमिंग पूल में 15 रोज़ा गरमाई कोचिंग कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां उन्होंने कहा कि GHMC की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद में गरमाई तातीलात के मौके पर स्विमिंग पूल्स कोचिंग कैंप कायम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सेहत को बेहतर रखने के लिए तैराकी करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इससे सेहत हमेशा बेहतर रखी जा सकती है। वज़ीर स्पोर्ट्स व सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि 6 मई को वज़ीर IT और सनत के AT रामाराव महबूबनगर में IT टावर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इसके इंतजामात के सिलसिले में उन्होंने जुमेरात के रोज़ आला अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए IT टावर की इफ्तिताही तक़रीब को बेहतर से बेहतर बनाने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में IT शोबे को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ दिया जा रहा है। मौसम गर्मा की शिद्दत और हैदराबाद में दर्जे हरारत 40 डिग्री तक पहुंचने की वजह से आवाम रोड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सफ़र करने की बजाय मेट्रो ट्रेन से सफ़र करने को तरजीह दे रहे हैं, जिसकी वजह से हैदराबाद मेट्रो ट्रेन के रेलवे स्टेशन अमीरपेट, नागोल, उप्पल, मियाँपुर पर आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। मेट्रो ट्रेन के ज़िम्मेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता 10 रोज़ से मेट्रो ट्रेन के ज़रिए रोज़ाना 2 से 3 लाख अफराद सफ़र कर रहे हैं, जिसमें जुमेरात के रोज़ मज़ीद इजाफा देखा गया। तवक्को है कि रोज़ाना 5 लाख अफराद मेट्रो ट्रेन के जरिए सफर करेंगे। CLP क़ायद भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा जुमेरात के रोज़ 35वें दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने आज पेद्दापल्ली में आवाम से मुलाकात की और कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए आवाम को तयख़ुन दिया कि कांग्रेस इक़्तिदार पर आने के बाद गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। किसानों के 2 लाख के खर्चात माफ़ किए जाएंगे और जिनके पास अराज़ी है उन्हें मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपये फराहम किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि वो वोट हासिल करने के लिए पदयात्रा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके अवामी मसाइल के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं और अब तक उन्होंने 350 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मजलिसी क़ायदीन और कारकुनों की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मस्जिद गौसिया रऊफ़ कमेटी के अरकान और सरगर्म मजलिसी कारकुनान सैयद कलीमुद्दीन, सैयद जिब्रान हुसैन, शेख अलीमुद्दीन और अहमद शरीफ की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और हारून फरहान भी मौजूद थे। इब्तदाई मजलिस के सदर व ज़िम्मेदार मोहम्मद मुजीब ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया। मस्जिद गौसिया रऊफ़ न्यू हकीमपेट की कमेटी अरकान ने इंतज़ामात में हिस्सा लिया। लेकिन करम की हद है ये रब्बे करीम की, रमज़ान चल के आता है इंसान की तरफ। फिर मस्जिदों में रौनक़ें आबाद हो गई, फिर मस्जिदों में रौनक़ें आबाद हो गई। भूली हुई इबादतें फिर याद हो गई, फिर याद हो गई, फिर याद हो गई। हम पर बड़ा है तेरा ये एहसान अस्सलाम, हम पर बड़ा है तेरा ये एहसान अस्सलाम। रमज़ान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम। सद शुक्र तेरे साथ है पैगाम ईद भी, सद शुक्र तेरे साथ है पैगाम ईद भी। यानी कि तेरे बाद है रोज़े सईद भी, रोज़े सईद भी, रोज़े सईद भी। कहते हैं तुझको आमिर रेहान अस्सलाम, कहते हैं तुझको आमिर रेहान अस्सलाम। रमज़ान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम। ओल्ड मलकपुर डिवीज़न के इलाके में सरगर्म मजलिसी कारकुन मोहम्मद गौस की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दावत इफ्तार में मुताल्लिक़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी के अलावा हिंदू और सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शिरकत की और गंगा जमनी तहज़ीब का अमली मुज़ाहरा देखने में आया। मोहम्मद गौस ने मेहमानों का खैर मकदम किया। साहब एक मिनट, साहब एक मिनट, और भाई शुक्रिया भाई खजूर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट से ये एक बार गौसे को अन्ना, एक बार थोड़ा गौसे को देना। SOT मेडशा जोन ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए IPL क्रिकेट मैचेस पर चलाए जा रहे बेटिंग रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 12 अफराद को हिरासत में लिया गया। DCP मेडशा जोन के मुताबिक पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद में कई मुकामात पर धावे किए गए
जबकि हिरासत में लिए गए अफराद के कब्ज़े से 50 लाख रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया जुमला मालियती 1,41,52,548 रुपये बरामद किए गए। DCP मेरठ जोन ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई। సో ఈ ఐపీఎలే కాకుండా ఎనీ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉన్నా కూడా బెట్టింగ్ అనేది చాలా వరకు ఎంకరేజ్ చేయాలని చూస్తూ ఉంటారు. కాకపోతే మన తెలంగాణ పోలీస్ ఇదివరకు కూడా మనము చాలా పెద్ద పెద్ద బుకీస్ పంటర్స్ని పట్టుకొని చాలా పెద్ద మొత్తంలో కూడా క్యాష్ రికవరీ చేశాము, వాళ్ళని జైలుకి కూడా పంపించాము. అయినా కూడా అక్కడక్కడ కూడా కొంతమంది ఇంకా కూడా ఇవి మానట్లేదు. సో ఇదంతా కూడా మనము తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి ఎరాడికేట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మన SOT అండ్ లోకల్ పోలీస్ వాళ్ళ స్పెషల్ టీమ్స్ ఫామ్ అయ్యి ఈ ఐపీఎల్ బెట్టింగ్ ఎవరెవరు నిర్వహిస్తున్నారో అన్నది ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని వాళ్ళ ఎక్కడ లొకేషన్స్ ఉన్నారో అది చూసుకొని వాళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈ యొక్క టాస్క్లో మనము 2 టీమ్స్ని పట్టుకున్నాము. నిన్న 2 కూడా మనము పేట్బైశ్వర్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో పట్టుకున్నాము. వీళ్ళంతా కూడా ఫస్ట్ కేసులో ఏంటంటే 364/23, దీంట్లో ఫస్ట్ కేసులో 4 పట్టుకున్నాము. అండ్ సెకండ్ కేసు 365 క్రైమ్ నెంబర్, దాంట్లో మనము ఒక 7 మెంబర్స్ని పట్టుకున్నాము. సో వీళ్ళంతా కూడా మెజారిటీ 90% మంది ఆంధ్రాకి సంబంధించిన వాళ్ళు హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయ్యారు. వీళ్ళంతా కూడా ఏపీ, తెలంగాణ అండ్ మన తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఉంటారో ప్లేసెస్లో అక్కడ వాళ్ళని కస్టమర్స్ లాగా మలుచుకొని క్రికెట్ బెట్టింగ్ చేస్తుంటారు. వీళ్ళకి వచ్చేసి మెయిన్ లైన్ వచ్చేసి మెయిన్ ఎవరైతే బుకీ ఉంటారో వాళ్ళు వచ్చేసి వైజాగ్ రాజమండ్రి పక్కల్లో, అక్కడ నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళు కాంటాక్ట్ తీసుకొని ఇక్కడ ఒక అంటే మీరు చూస్తూ ఉంటారు అక్కడ బోర్డ్స్ ఉంటాయి, బెట్టింగ్ బోర్డ్స్, లైన్ బోర్డ్స్ అంటారు. ఆ లైన్ బోర్డ్స్ పెట్టుకొని వీళ్ళ ఒక కస్టమర్ బేస్తోని ఒక కాంటాక్ట్ పెట్టుకొని ఈ ఐపీఎల్ మ్యాచెస్ మీద బెట్టింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. దీంట్లో మనము ఒక నెట్ క్యాష్ ఒక 50,29,000 ఉన్నాయి, అవి మనం ఫ్రీజ్ చేసాం. ఇవి ఏమవుతుందంటే మ్యాచ్ సెటిల్మెంట్ కాగానే అకౌంట్స్ అన్నీ కూడా ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ పంపించేస్తుంటారు. సో అందుకని మనం మ్యాచ్ ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు పట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇంత క్యాష్ అండ్ అకౌంట్లో కొంచెం క్యాష్ దొరికింది. అదర్వైజ్ మ్యాచ్ అయిపోయినాక మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి ఉంటే క్యాష్ దొరికేది కాదు. సో వీటితో పాటు ఒక 8 ల్యాప్టాప్స్, ఒక మొబైల్ ఫోన్స్ వచ్చేసి 63, దాంట్లో ఒక 20 ఏమో స్మార్ట్ ఫోన్స్, మిగిలిన అన్ని కూడా కీబోర్డ్ ఫోన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఓన్లీ మాట్లాడడానికి, కాబట్టి అవి యూజ్ చేస్తారు. తర్వాత లైన్ బ్యాండ్స్ ఒక 5 పట్టుకున్నాము, కీబోర్డ్స్ 3, మౌజ్ 1, ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్లో, వైఫై రూటర్లో అండ్ 4 వీలర్స్ ఒక 4 కార్లు పట్టుకున్నాం. 12वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज नामपल्ली कोर्ट ने छतरीनागा पुलिस की जानिब से 27 जुलाई 2022 को दर्ज किए गए और पॉक्सो एक्ट केस में मुलजिम 25 साल नैनावत वंशी कृष्णा को कसूरवार पाते हुए 5 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई है। वंशी कृष्णा पर एक नाबालिग लड़की की इस्मत रेज़ी के सिलसिले में केस दर्ज किया गया था। सैफाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ लकड़ी के पुल के पास चारशंबे की रात अचानक ट्रांसफार्मर में आग लगने से सनसनी देखी गई। बताया गया है कि बुलंद शोलों और धुएं के फैलने से रात के वक्त ट्रैफिक जाम देखी गई। मुकामी अवाम की तरफ से फौरी फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी गई। ट्रांसफार्मर में लगी आग ने मुत्तसिल शराब की दुकान को भी अपनी लपेट में ले लिया था। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला मुकामी वाक़े पर पहुँचा और फिर आग पर काबू पाया गया।
हल्के असम्बली मलकपेट के बल्दी डिवीज़न ओल्ड मलकपेट डिवीज़न में नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफ़ी अवामी फलाही इक़दामात पर मसरूफ़ है। चुनाचे इस सिलसिले के तहत जुमेरात के रोज़ भी उन्होंने हुकूमती अहदेदारों के साथ डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा किया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न सैफुद्दीन शफ़ी ने डिवीज़न के इलाके धोबी गली शंकर नगर में मूसा नदी की वॉल और चैन लिंक मैश वर्क के कामों का मुआयना किया। उनके हमरा डिप्टी GHMC और GHMC के वर्क इंस्पेक्टर के अलावा दीगर मौजूद थे। मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने मज़कूरा काम का मुआयना करने के बाद अहदेदारों से गुजारिश की कि जल्द से जल्द इस काम की तकमील की जाए। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नमाज ईद उल फितर के लिए दोनों शहरों की ईदगाहों में नक़ाइस से पाक इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने मुतल्लिक़ा अरकान असम्बली के हमरा किया दौरा। SPRH जुबली हिल्स में बनाई गई ईदगाह का BRS रुकन असम्बली ने किया दौरा। नमाज ईद उल फितर के लिए बेहतरीन इंतज़ामात को यकीनी बनाने का तयक़ुन। GHMC की जानिब से मुख्तलिफ जोन्स में समर कोचिंग का आगाज़। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद स्विमिंग पूल्स में कोचिंग का किया इफ्तिताह। IPL क्रिकेट मैचेस में चलाए जा रहे क्रिकेट बैटिंग रैकेट्स बेनकाब, नकद रकम व दीगर अशिया जब्त। SOT मेडचल की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।